भारत में हर साल लाखों करोड़ रुपए का पैसा सिस्टम से बाहर घूमता रहता है। ये पैसा न तो सरकार के रिकॉर्ड में होता है, न ही इस पर टैक्स दिया जाता है। इसी पैसे को हम काला धन कहते हैं। आम आदमी रोज मेहनत करता है, सैलरी से टैक्स कटता है, जीएसटी देता है, लेकिन फिर भी देश में विकास की रफ्तार उतनी तेज क्यों नहीं होती? इसका एक बड़ा कारण यही काला धन है, जो सिस्टम के अंदर पैदा होकर सिस्टम के बाहर गायब हो जाता है। काला धन कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे फैसलों से। जब कोई दुकानदार बिल नहीं देता, जब कोई बड़ा व्यापारी कम बिक्री दिखाता है, जब किसी जमीन की रजिस्ट्री असली कीमत से कम पर होती है, वहीं से काले धन की शुरुआत होती है। बिजनेस में सबसे ज्यादा काला धन यहीं से निकलता है। असली कमाई कुछ और होती है, लेकिन कागजों में कुछ और दिखाई जाती है। फर्क की रकम नकद में रख ली जाती है, जिस पर न टैक्स लगता है और न कोई सवाल। रियल एस्टेट भारत में काले धन का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। जमीन या मकान खरीदते वक्त अक्सर दो दाम होते हैं, एक कागजों में और दूसरा असल में। कागजों वाला दाम कम होता है ताकि स्टैंप ड्यूटी और टैक्स कम लगे, और बाकी पैसा कैश में दिया जाता है। यही कैश धीरे धीरे काला धन बन जाता है और फिर दोबारा किसी और प्रॉपर्टी में घुमा दिया जाता है। इसीलिए जमीन और मकान की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। काले धन का एक बड़ा स्रोत भ्रष्टाचार भी है। सरकारी दफ्तरों में फाइल आगे बढ़ाने के लिए, टेंडर पास कराने के लिए, पोस्टिंग के लिए रिश्वत ली जाती है। ये पैसा सीधे कैश में लिया जाता है ताकि कोई रिकॉर्ड न रहे। ऊपर से नीचे तक कमीशन का सिस्टम चलता है और हर स्तर पर पैसा बंटता है। यही पैसा बाद में या तो प्रॉपर्टी में लगाया जाता है या फिर सोने चांदी में बदल दिया जाता है। इसके अलावा अवैध धंधे भी काले धन को जन्म देते हैं। स्मगलिंग, नकली सामान, जुआ, सट्टा, ड्रग्स जैसे काम पूरी तरह कैश पर चलते हैं। इन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता, इसीलिए इन्हें सफेद बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई बार यही पैसा बिजनेस में लगाकर धीरे धीरे सफेद किया जाता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह सारा काला धन जाता कहां है? सबसे पहले यह प्रॉपर्टी में जाता है, क्योंकि जमीन और मकान ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है और कैश लगाना आसान होता है। दूसरा बड़ा रास्ता है सोना और गहने। सोना छोटा होता है, संभालना आसान है और जरूरत पड़ने पर कहीं भी बेचा जा सकता है। तीसरा रास्ता है विदेश। टैक्स हेवन देश, शेल कंपनियां और हवाला सिस्टम के जरिए पैसा बाहर भेज दिया जाता है। हवाला सिस्टम दरअसल भरोसे पर चलने वाला एक गैर कानूनी नेटवर्क है। इसमें पैसा बैंक से नहीं जाता। आप एक जगह कैश देते हैं और दूसरी जगह आपका आदमी उतनी ही रकम ले लेता है। बीच में कोई कागजी सबूत नहीं होता। यही वजह है कि हवाला काले धन का सबसे पसंदीदा रास्ता है। सरकार समय समय पर काले धन को रोकने की कोशिश करती रही है। नोटबंदी लाई गई ताकि कैश बाहर आए। जीएसटी लागू किया गया ताकि बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आए। पैन और आधार को लिंक किया गया। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया। इन सब का असर जरूर हुआ, लेकिन काला धन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जहां कैश है वहां काला धन बनने की संभावना हमेशा रहती है। काला धन का सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार आम आदमी को होता है। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, उनकी भरपाई सरकार टैक्स बढ़ाकर करती है। महंगाई बढ़ती है, सुविधाएं महंगी होती हैं और विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ईमानदार आदमी सिस्टम में फंस जाता है, जबकि बेईमान रास्ता निकाल लेता है। असल सच्चाई यह है कि काला धन सिर्फ कानून से खत्म नहीं हो सकता। यह नियत, सिस्टम और समाज तीनों की समस्या है। जब तक पैसे को छुपाकर कमाने को स्मार्टनेस समझा जाएगा, तब तक काला धन पैदा होता रहेगा। बदलाव वहीं से शुरू होगा, जहां लोग यह समझेंगे कि टैक्स देना बोझ नहीं, देश के भविष्य में योगदान है। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह हमारी सोच की कहानी है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक काले धन की यह कहानी चलती रहेगी।